कक्षा 10 की जो प्रश्नावली 6.2 है उसका ये जो आपका दूसरा क्वेश्चन है, अब हम उसको पढ़ते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा है कि किसी त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी क्यू और पी आर पर क्रमशः बिंदु ई और एफ स्थित हैं। यानी ये देखिए, ये आपका एक त्रिभुज है पी क्यू आर, ये पी क्यू आर आपका त्रिभुज है। इस पी क्यू आर त्रिभुज पर आपका ई और एफ किन किन पर, देखो उन्होंने कहा कि पी क्यू पर है ई, तो पी क्यू पर है ई, और जो पी आर है उस पर एफ, तो पी आर पर आपका एफ जो बिंदु है वो स्थित है। ठीक है। उसके बाद छात्रों, निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या ई एफ जो समांतर है क्यू आर के। अगर हम ये देखें, उन्होंने कहा कि ये जो ई एफ है क्या वो आपके इस क्यू आर के समांतर अगर है तो आपको कारण बताना है। ठीक है कि नहीं? चलो, तो इसमें सबसे पहली वाली स्थिति क्या है? पहली वाली स्थिति में उन्होंने ये कहा कि अगर पी ई की हमारी जो लंबाई है वो 3.9 सेंटीमीटर हो, यानी पी से लेके ई आपका 3.9 हो, ठीक, और ई क्यू आपका 3 सेंटीमीटर हो, यानी ई से लेके क्यू तक 3 सेंटीमीटर। उसके बाद पी एफ आपका 3.6, पी से लेके एफ तक 3.6, और जो एफ आर है, एफ आर वो 2.4 हो। ठीक है। तो क्या इस स्थिति में, इस प्रकार की अगर स्थिति आपके किसी त्रिभुज में दी गई है, तो क्या ये जो ई एफ और क्यू आर ये जो रेखाएं हैं क्या वो समांतर हो सकती हैं? तो देखिए, हमने अपनी थेल्स थ्योरम यानी थेल्स प्रमेय को पढ़ा है। ठीक है कि नहीं? अगर हमारे ये दोनों लाइनें अगर आपस में आपकी समांतर होनी चाहिए, तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो आपके ये जो पी क्यू है और ये जो पी आर है, इनके जो अनुपात हैं भुजाओं के, यानी पी ई और ई क्यू का जो अनुपात है वो बराबर होना चाहिए, पी एफ और एफ आर के अनुपात के इसको बराबर होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, हम इनके जी सबसे पहले तो हमें जो कुछ भी दिया गया है, यानी पी की लंबाई, ई क्यू की लंबाई, पी एफ की लंबाई और एफ आर की जो भी हमें लंबाइयाँ यहाँ दी गई हैं, उसको हमने बारी बारी से यहाँ पर लिख दिया है। उसके बाद हम सबसे पहले पी ई और ई क्यू का अनुपात निकाल रहे हैं। तो पी और ई क्यू का अनुपात, पी की जगह पर हम लिख देंगे आपका 3.9, क्योंकि वो पी आपकी 3.9 है, ई क्यू आपकी ई क्यू 3 है, तो ई क्यू को हमने 3 लिख दिया। जब हम इसको भाग करेंगे तो आपका जवाब आएगा 1.3। अब कहना सर ये भाग करने पर 1.3 आया कैसे, तो हम आपको 3.9 का भाग भी यहाँ पर समझा देते हैं। ठीक है कि नहीं? चलिए देखिए छात्रों, यहाँ लिखा है 3.9 और उसमें आपको भाग करना है 3 के साथ। तो आपको कुछ नहीं करना है, क्योंकि पॉइंट के बाद ऊपर एक संख्या है, तो एक जीरो वाली संख्या से आप गुणा कीजिए। गुणा करने पर यहाँ पर बच्चों आप देख लीजिएगा, आपको 39 देखने को मिलेंगे और यहाँ पर आपको 30 देखने को मिलेंगी। ये कहना सर 39 कैसे देखने को मिले, तो मैं यहाँ समझा देता हूँ आपको गुणा करके ही। चलो गुणा करेंगे, 0 से इसमें होगा आपका ये आ जाएगा, ये 9 और ये 3 आ जाएंगे। यहाँ 0, 9 और ये 3 है, क्योंकि पॉइंट के बाद एक अंक है, तो यहाँ पर हम पॉइंट के बाद भी एक अंक देखेंगे। तो एक अंक को छोड़कर हमें यहाँ पर लगा देना है पॉइंट के बाद केवल और केवल 0 है, कुछ और संख्या नहीं है, तो केवल और केवल हमारा जवाब हो जाएगा 39। इस वजह से इन दोनों का जो गुणा हुआ है वो आपका इस प्रकार से 39 आ गया, जबकि 10 और 3 का गुणा होगा आपका 30 आ जाएगा। ठीक है कि नहीं? अब हम क्या करेंगे छात्रों, 30 से गुणा करेंगे आपके 39 में, तो 30 एकम तो 30 हो जाएगा बच्चों, 9 बचेंगे। यहाँ पर आप पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट के बदले 0 मिलेगा, और आप यहाँ पर 3 बार पढ़ देंगे तो आपके कितने आ जाएंगे, 90। यानी इनका जो सॉल्यूशन है वो आपका 1.3 है। इसीलिए छात्रों हमने यहाँ क्या लिखा है देख लीजिएगा कि इनका जो सॉल्यूशन था वो 1.9 लिख दिया है। वहीं पर पी एफ और एफ आर, पी एफ की वैल्यू है 3.6, पी एफ की वैल्यू 3.6 थी, और एफ आर की वैल्यू 2.4 है, इसलिए एफ आर की जगह पर हमने 2.4 लिखी। इन दोनों को जब हम भाग करेंगे छात्रों, कहना सर ये क्या है, ये है ये वाले पी एफ और एफ आर, यानी इस वाली भुजा के जो अनुपात है, इस बिंदु ने जो अनुपात में इसको बांट दिया था उनका अनुपात है ये। तो 3.6 और 2.4। अब हम इनका अनुपात देख रहे हैं, तो इनका अनुपात निकालने पर आपका कितना आया, 1.5। वो कैसे आया वो भी हम आपको समझा देते हैं। देखो 3.6 में भाग किससे करना है, 3.6 में आपको भाग करना है 2.4 के साथ।
अब ऊपर भी पॉइंट के बाद एक अंक है और नीचे भी पॉइंट के बाद एक ही अंक है, तो एक एक अंक वाली संख्या से आप यहाँ पर क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। जब आप गुणा करेंगे छात्र तो आपका यहाँ जवाब होगा 36 और यहाँ होगा आपका 24। इनको आप गुणा कर लीजिएगा, आपका जवाब यही होगा। ठीक है कि नहीं। चलो अब हम क्या करेंगे, इसको हम करते हैं भाग। तो जब हम 24 से भाग करेंगे आपके 36 में, तो एक बार पहाड़ा पढ़ने पर 24, बारह पॉइंट, और 24 का पहाड़ा आप जब बना लेंगे जैसे हमने इसको बनाया है, तो आप ये पाएंगे कि 5 बार पढ़ने पर सॉरी पॉइंट के बदले तो 0 मिलेगा और 5 बार पढ़ने पर आपका कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा आपका। ठीक है। तो इस प्रकार से जो 24 और 36 को जब हमने भाग किया आपस में, तो आपका जवाब कितना है, 1.5। यानी कि इसका जो वैल्यू है, इसकी जो वैल्यू है इसको सॉल्व करने पर वो कितनी हो जाएगी, 1.5। अब देखो PE और EQ यानी P और EQ का जो अनुपात था वो कितना था, कितना था, 1.3 था। ठीक है कि नहीं। और जबकि जो PF और FR है उसका जो अनुपात है वो कितना है, PF और FR का अनुपात कितना है, 1.5। यानी कहने का मतलब ये है कि इन भुजाओं का जो अनुपात है वो आपका बराबर नहीं है। अगर इनका अनुपात, ये जो इनका अनुपात था, अगर ये बराबर होता तो हम ये कह देते कि आपकी ये जो EF लाइन है वो इस QR लाइन के बराबर होती है ना, क्योंकि हमें थेल्स थ्योरम मालूम है। ठीक है कि नहीं। चलो तो इस प्रकार से हमने इस फर्स्ट वाली स्थिति में, इस पहली वाली स्थिति में इस बात को पता कर लिया है कि आपका ये जो इस स्थिति में आपके ये जो त्रिभुज हैं, वो त्रिभुज की ये जो भुजाएं हैं EF और QR वो आपस में समांतर नहीं है। ठीक है कि नहीं। चलो तो पहली वाली स्थिति को हमने इसमें सॉल्व कर लिया है।